नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। आज की वीडियो उन पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा मैं जिनके बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। अगर वो इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिना कुंडली के कैसे जानें कि आपके परिवार में किसी सदस्य का कौन सा ग्रह खराब है, उस सीरीज की ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे जुपिटर के ऊपर। बृहस्पति सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। ऐसा मानते हैं कि एक रोमन गॉड था जुपिटर, उसके नाम से इस प्लैनेट का नाम रखा हुआ है। हिंदी में गुरु बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। संस्कृत में देवगुरु बोलते हैं। देवगुरु का मतलब देवताओं के गुरु, सबके गुरु। इनको टीचर भी बोलते हैं। ये ही इज अ टीचर टू ऑल गॉड्स, सबके ऊपर हैं। और लॉर्ड ऑफ लाइट बोलते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं। ऐसा वैदिक ज्योतिष में लिखा है कि अगर किसी का बृहस्पति मजबूत है, उच्च का है, केंद्र में बैठा हुआ है, उसके बाकी ग्रह के जितने भी इल इफेक्ट हैं, चाहे वो खराब हैं, चाहे वो नीच के हैं, चाहे जैसे भी हैं, बृहस्पति के अलावा बाकी जितने ग्रहों के इल इफेक्ट हैं उन सब को बृहस्पति अकेला नलीफाई कर देता है। इतनी ताकत इसके अंदर है। धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। बृहस्पति किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किन किन चीज़ों के सिग्निफिकेटर हैं, वो आप ध्यान से सुने। एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन है, विजडम है, वेल्थ है, लक है, फॉर्चून्स हैं, हायर एजुकेशन है, पीएचडी जो लोग करते हैं, पीडीएफ करते हैं, पीएचडी के बाद जो एजुकेशन है। चिल्ड्रंस के लिए ये कारक है। शादी बिना बृहस्पति के नहीं होती, बच्चे बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के नहीं होते। जितने भी प्रीस्ट हैं, पोप हैं, हेड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो सब बृहस्पति के आशीर्वाद से बनते हैं। बिजनेस में अगर आपको ग्रेट सक्सेस चाहिए अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, तो बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिएगा। ओवरऑल बृहस्पति एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है। एक्सपेंशन कैसे होती है? आप 4 साल के हुए, आपके अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, एक्सपेंशन हो गई। आपने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली, एक्सपेंशन हो गई। आपकी बढ़िया नौकरी लग गई, एक्सपेंशन हो गई। आपकी शादी हो गई, एक्सपेंशन है। आपको बच्चे हो गए, एक्सपेंशन है। फिर आपने प्रॉपर्टी ली, मकान लिया, राइज किया, सोसाइटी में आपका नाम है, इज्जत है, शोहरत है, खूब वेल्थ है, एक्सपेंशन है। ये सब काम बृहस्पति की वजह से होते हैं। बॉडी पार्ट्स में बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं लीवर को। लीवर से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बृहस्पति के अंडर में हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बृहस्पति के अंडर में है। हमारी बॉडी में जितना फैट डिपॉजिट होता है वो बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति आदमी को मोटा करता है, वेट पुट ऑन कराता है। जितनी भी बीमारियां हैं लीवर से कनेक्टेड बृहस्पति की वजह से होती हैं। आपका लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं आता, बृहस्पति इसका कारक है। जॉन्डिस अगर किसी को हो गया है तो उसका भी यही कारक है। किसी भी तरह की स्वेलिंग आपके शरीर में आई है या आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो बृहस्पति की वजह से होता है। वैदिक ज्योतिष के श्रेष्ठ योग, श्रेष्ठ राजयोग बृहस्पति से बनते हैं। एक राजयोग जिसका जिक्र मैंने चंद्रमा की जब वीडियो डिस्कस कर रहे थे तब जिक्र किया था, आज मैं फिर करूंगा। बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर के गज केसरी योग बनाते हैं जो कि वैदिक ज्योतिष का श्रेष्ठ राजयोग है। अगर किसी की कुंडली में गज केसरी योग बना है तो वो आदमी अपने फील्ड में राइज करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम बताऊंगा जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है और उन्होंने राइज किया है, या गज केसरी योग था, उन्होंने राइज किया, आज हमारे बीच में नहीं है पर कुंडली तो उनकी है। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उनकी कुंडली में है। राजीव गांधी जी की कुंडली में था। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। उनकी कुंडली में और भी बहुत अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। गज केसरी योग है, चंद्रमंगल योग है, बहुत अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। धीरूभाई अंबानी तभी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते करते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया क्योंकि इनकी कुंडली में गज केसरी योग था।
कपिल देव और MS धोनी दोनों की कुंडली में है। सदगुरु जग्गी वासुदेव पगड़ी पहन के जो आते हैं साधु, बहुत अच्छी बातें करते, उनकी कुंडली में है। राम जेठमलानी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल लॉयर थे, आज हमारे बीच में नहीं है पर उनकी कुंडली में था। और विनोद खन्ना साहब जिन्होंने एक्टिंग में अपने धुआंधार एक्टिंग करके दिखाई, लोगों को सबके चहेते थे, आज हमारे बीच में नहीं है पर उनकी कुंडली में योग था। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है हंस योग, जो कि बृहस्पति के उच्च के होने से बनता है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, कर्क राशि के बैठा है, केंद्र में एंगुलर्स में बैठा हुआ है 1, 4, 7, 10 हाउसेज में, तो हंस योग बनता है। ये इक्वली पावरफुल है जितना कि गजकेसरी योग है। कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली में हंस योग बना हुआ था या बना हुआ है। भगवान श्री राम की कुंडली में था, राजा विक्रमादित्य की कुंडली में था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल और VP सिंह की कुंडली में था, और जयललिता जो कि एक्ट्रेस, सक्सेसफुल एक्ट्रेस से तमिलनाडु पे राज किया जिन्होंने जब तक वो जिंदा रही, उनकी कुंडली में था। माधुरी दीक्षित की कुंडली में है, प्रियंका गांधी की कुंडली में है, और वेस्ट इंडीज के धुरंधर बल्लेबाज जिनके सामने कोई बॉलर नहीं टिकता था, विविन रिचर्ड, उनकी कुंडली में है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। पेरेंट्स इस बात को ध्यान से सुन लें, समझ लें और फिर इम्प्लीमेंट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें पहले कि आपके बच्चे में की कुंडली में बृहस्पति वीक है। मैं समाधान बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, फिर उनको फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि इनको फॉलो करने से आपके बच्चे में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है तो सबसे पहले एजुकेशन में हर्डल्स आएंगी। वो कैसे आएंगी? बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में नहीं होगा, आप खूब ट्राई कर लें, अच्छे स्कूल में होगा ही नहीं। एडमिशन हो गया तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा, उसकी मेमोरी ठीक से नहीं रहेगी, उसके स्कूल से शिकायतें आएंगी, होमवर्क को ठीक से नहीं कर पाएगा, हो सकता है स्कूल छोड़ना पड़े, उसकी पढ़ाई में कोई ऐसी बाधा आए कि 1 आध साल उसका खराब हो जाए। हर तरह से बाधा क्रिएट करके रखता है अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो। बार बार स्कूल लोग चेंज करते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, स्कूल वाले एडमिशन लेते नहीं हैं, ये कमज़ोर बृहस्पति की निशानी है। लैक ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस देता है बुध और विजडम देता है बृहस्पति। लैक ऑफ नॉलेज, अगर बृहस्पति वीक है तो आपकी नॉलेज कम रहेगी। डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग एजुकेशन, तभी लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं होती अगर बृहस्पति वीक है तो। शादी में बहुत डिफिकल्टी आती है, अगर बड़े बच्चे हैं तो शादियां होती नहीं है, होती हैं तो लेट मैरिज होती हैं, लेट मैरिज होती है तो चलती नहीं है, या शादियां होती ही नहीं है, कोर्ट कचहरी के लफड़े काटते रहो। ये उनका होता है जिनका बृहस्पति कमजोर है। मैंने खुद 25 साल में ये अनुभव किया है, ये किसी ज्योतिष की किताब में, शास्त्र में नहीं लिखा होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, चाहे वो किसी भी घर में बैठा हो, तो 90% चांसेस है कि आपके तलाक हो जाएगा, आपकी शादी नहीं चलेगी, आपकी एजुकेशन अधूरी रह जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से हजारों कुंडलियों में ऑब्जर्व किया है, तभी मैंने कंक्लूड किया है। शादी हो गई तो बच्चे भी नहीं होंगे, या लेट बच्चे होते हैं। बहुत से लोगों को लेट बच्चे मैंने देखे हैं कि 10 साल के बाद शादी के, 15 साल के बाद बच्चे होते हैं, वो उन्हीं के होते हैं जिनका बृहस्पति कमजोर होता है। वेट पुट ऑन होगा बिना किसी कारण के, आप पूरा डाइट कंट्रोल कर लें, हवा पानी से वेट आपका बढ़ने लगेगा बृहस्पति की वजह से। अगर किसी का सोना खोता है, मैंने बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिनका बार बार साल में एक सोने की आइटम तो खोती ही खोती है, उनका बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति के दान उन्होंने किए, सोना खोना उनका बंद हो गया है। लॉस ऑफ हेयर, सिर के बाल जल्दी उठते हैं, बृहस्पति कारक है। डायबिटीज़ अगर होती है आपको, डायबिटीज़ इनकी वजह से है। ओबेसिटी तो मैंने बताया कि बृहस्पति की वजह से है। स्किन की कोई ट्रबल है, लीवर की कोई ट्रबल है, या जॉन्डिस आपको बार बार होता है, तो समझो बृहस्पति कमजोर है। ये साइंस है, आप ऑब्जर्व कर लें। आपके परिवार के किसी सदस्य में है तो मैं उनके आपको समाधान बता रहा हूँ। सबसे पहला जो समाधान है, ये जो समाधान बता रहा हूँ, ये शायद किसी किताब में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने 25-26 साल का जो अनुभव है उसके बेस पे कंक्लूड किए हैं। किसी भी बच्चे की, गरीब बच्चे की एजुकेशन सपोर्ट करो। एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो कि इसकी एजुकेशन हमने सपोर्ट करनी है जब तक ये पढ़ेगा। अगर ये आपने कर दिया तो बृहस्पति आपके अकेले का नहीं, पूरे परिवार का ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उपाय है।
घर से बाहर जब भी निकलें नोज को साफ करके निकलें, दिन में 2-3 बार नोज को क्लीन करके रखें। गोल्ड पहनना शुरू करें, किसी भी रूप में पहनने चाहिए आप। पुखराज पहने तो श्रेष्ठ है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, ये इंडेक्स फिंगर है सबसे पहली, इसमें पुखराज पहने 6 से लेके 8-10 रत्ती का, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। पुखराज महंगा स्टोन है, पुखराज नहीं पहन सकते तो सुनहला पहन लें। सुनहला इसका सब्स्टिट्यूट है, बहुत सस्ता आता है। छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, अगर उनका बृहस्पति कमजोर है तो उनको सुनहले का लॉकेट पहनाएं। 10 से लेके 20, 25, 30, 40, 50 रत्ती का सुनहला बहुत सस्ता मिलता है। एक सुनहला खरीदें, चांदी में लॉकेट बनवाएं और पीले रंग के धागे से बांध करके वीरवार के दिन सुबह सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर उनको लॉकेट पहना दें, तो वो एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बहुत बड़ा उपाय है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, टीचर की, गुरु की, इनकी रिस्पेक्ट करें और उनके ब्लेसिंग लेते रहें। अगर आप पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते तो सारे उपाय बेकार हैं, जितने मर्जी उपाय आप करते रहना। सबसे पहला है उनका ख्याल रखना, उनकी ब्लेसिंग लेना, उनकी रिस्पेक्ट करना। नॉन वेजिटेरियन हो जाइए, अल्कोहल छोड़ दें। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं मेरे पास आती हैं, मैंने देखा है कि पैरों के नेल्स के ऊपर येलो कलर का या गोल्डन कलर का नील पेंट लगा के रखती है। बृहस्पति बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाखुश होते हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पैरों के ऊपर नील पेंट येलो या गोल्डन कलर का ना लगाएं और ना ही इस कलर की चप्पलें पहनें। मैं विजिट पे रहता हूँ, आमतौर पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी घरों में पीले रंग के या गोल्डन कलर के पायदान लगा कर रखे होते हैं, फुटमेट, डोरमेट। गलती से भी ना लगाएं, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अनजाने में, आपको पता ही नहीं। येलो कलर के, गोल्डन कलर के पायदान अगर हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक दें। बेसन के लड्डू, केले दान करते रहें, वीरवार को करें तो अच्छी बात है, पर दान कभी भी कर सकते हैं। और किसी भी मंदिर में विजिट करके मिठाई बांटें और लॉर्ड ब्रह्मा की आराधना करें। इंडिया में बहुत कम टेम्पल हैं ब्रह्मा जी के, मैं बताता हूँ कौन कौन से टेम्पल्स हैं। आपको मौका लगे तो आप जाइए, उनका आशीर्वाद ले, मिठाई बांट करके आए, यथाशक्ति जो भी दान हो वो करके आए। सबसे पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर में, अजमेर के नज़दीक राजस्थान में 2000 साल पुराना मंदिर है। मौका लगे तो जाना एक बार। ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, बहुत पुराना मंदिर है। कुंभाकोणम में एक ब्रह्मा टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। आदि ब्रह्मा टेम्पल है कुल्लू घाटी के अंदर, काफ़ी पुराना मंदिर है ये भी। और एक ब्रह्मा मंदिर है करमाली, पांजी गोवा के अंदर, करमाली टेम्पल। ये 5 बहुत बड़े ब्रह्मा मंदिर हैं जो कि बहुत पुराने भी हैं। आपको मौका लगे तो जाइए और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर के आइए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉलो करेंगे और आपके बच्चों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। नहीं आए तो मुझे डेफिनेटली आपका रिएक्शन भेजें। मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9899170867। किसी भी तरह की समस्या ज्योतिष और वास्तु से कनेक्टेड है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कोई भी आप कमेंट जो आपको ठीक लगे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।